किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, यूं ही नहीं होती लकीरों के आगे उंगलियां, भगवान ने भी किस्मत से पहले मेहनत को रखा है। नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार आज आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी एक किसान की है जिसकी धीरे धीरे करके सारी ज़मीन बिक गई थी। अब उसका बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा था। उसके पास एक जोड़ी बैल और एक गाड़ी थी, उसी से उसका गुजारा होता था। वो गांव वालों का सामान लेकर शहर जाया करता था और शहर से गांव वालों का सामान लेकर गांव में आया करता था और इसी तरह से बड़ी मुश्किल से उसका गुजारा हो रहा था। वो हमेशा भगवान को कोसता रहता था और कहता था कि तुमने ये मेरे साथ क्या करा, धीरे धीरे करके मेरी सारी ज़मीन बिक गई, मैं इतना परेशान हूँ, अब बड़ी मुश्किल से मेरा गुजारा होता है, कुछ ऐसा करो जो मेरे साथ सही हो सके और मेरा गुजारा अच्छे से हो सके। एक बार वो किसान शहर से सामान लेकर गांव आ रहा था। बरसात का समय था। बरसात की वजह से जो रास्ता था वो कच्चा था। बरसात की वजह से उसमें बहुत सारी कीचड़ हो जाया करती थी। जब वो किसान बैलगाड़ी को लेकर गांव की तरफ आ रहा था उस कच्चे रास्ते पर, तो उसकी गाड़ी उस कीचड़ में फंस जाती है। वो किसान बहुत जोर लगाता है उस गाड़ी को निकालने के लिए, बैलों को मारता भी है, लेकिन वो बैल भी उस गाड़ी को नहीं निकाल पाते। वो बड़ा दुखी होता है और बैठ जाता है और फिर से भगवान को कोसने लगता है। कहता है, इस समय तो कोई यहाँ व्यक्ति भी नहीं है जो किसी की मदद लेकर मैं इस बैलगाड़ी को निकाल सकूं। अब मैं क्या करूँगा? गांव वालों को सही समय पर सामान नहीं मिलेगा तो वो मुझे आज की मजदूरी नहीं देंगे, मेरा गुजारा कैसे होगा? वो भगवान को बहुत बुरा बुरा कहने लगता है, उल्टा सीधा कहता है और उस भगवान को कोसने लगता है कि ये तुमने मेरे साथ क्या करा, मैं तो वैसे ही इतना परेशान हूँ और ऊपर से मेरी गाड़ी भी तुमने कीचड़ में फंसवा दी। इस तरह से कोसता रहता है। तभी वहाँ से एक महात्मा निकल कर जा रहे होते हैं। महात्मा देखते हैं कि वो किसान भगवान को कोस रहा है। तब वो किसान से कहते हैं कि क्या बात हो गई, तुम क्यों भगवान को कोस रहे हो? तब वो कहता है कि मैं क्या करूँ, मेरी गाड़ी कीचड़ में फंस गई और निकल भी नहीं रही, मैंने बहुत प्रयास करा, मैं क्या करूं? तो किसान पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो महात्मा? तो महात्मा कहते हैं, मैं तो गांव में जा रहा हूं। तब किसान कहता है, ठीक है, आप गांव में जा रहे हो तो गांव वालों से कह देना कि आज उनका सामान नहीं आ पाएगा, वो मुझे माफ़ कर दें। कल सुबह जब यहाँ से कुछ आदमी गुजरेंगे तो उनकी मदद से मैं इस गाड़ी को निकलवा दूंगा और तभी उनका सामान सुबह ही आ पाएगा। तब महात्मा मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं, नहीं, सामान तो उनका आज ही जाएगा। वो कहता है, किसान वो कैसे? महात्मा कहते हैं कि तुमने सही से प्रयास ही नहीं करा। तब वो किसान कहता है, आप क्या बात कर रहे हो, बैलों ने इतना जोर लगाया, इतना मेहनत करी, बैलों ने इतना जोर लगाया, और कैसा प्रयास होगा? तब महात्मा कहते हैं कि बैलों ने तो अपना प्रयास करा लेकिन तुमने अपना प्रयास नहीं करा। यदि तुम भी उन बैलों के साथ थोड़ी धक्का लगाते तो शायद ये गाड़ी निकल जाती। तुम एक बार खड़े हो और इस गाड़ी को धक्का लगाओ, फिर देखो कि ये गाड़ी कैसे निकलती है। और किसान ऐसा ही करता है, बैलों को हाँक देता है और खुद भी बैलों के साथ धक्का लगाता है और वो गाड़ी निकल जाती है। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें यही शिक्षा देती है कि आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो कहते होंगे हमारी तो किस्मत ही ख़राब है, मैंने ट्राई करा लेकिन काम नहीं बना। असल में आप सच देखिए, अपने मन से सोचिए कि आपने कितने % प्रयास करा। क्या आपने 100% प्रयास करा? क्या वास्तव में आपने पूरे जोर लगाकर प्रयास करा? आप अपनी ईमानदारी से जवाब दीजिए। जब भी आप 100% एफर्ट लगाएंगे, 100% एफर्ट लगाएंगे, तब आप ज़रूर कामयाब होंगे। तब कहना, 100% एफर्ट लगाने के बाद कहना कि हाँ, मेरी किस्मत ही ख़राब है, मैंने ट्राई करा, हुआ नहीं। असल में लोगों को आदत बन गई है किस्मत को कोसने की। अपने प्रयास को नहीं देखते कि हमने किस तरह का प्रयास किया है, लेकिन वो किस्मत को कोसने लगते हैं। शायद भगवान ने भी इसीलिए कहा है, भगवान भी पहले किस्मत को नहीं मेहनत को महत्व देते हैं। इसलिए आप मेहनत कीजिए, अपना 100% दीजिए, आप ज़रूर कामयाब होंगे। किस्मत को कोसने से कोई फ़ायदा नहीं। किस्मत को तब कोसें जब आप 100% अपना काम कर रहे हैं, उसके बाद भी आपको कामयाबी ना हो, तब तो आप किस्मत को कोस सकते हैं। लेकिन जब आपने प्रयास ही नहीं करा और आप किस्मत को कोस रहे हैं तो ये गलत बात है। इसलिए छोटी सी कहानी हमें यही सिखाती है कि कई बार हम प्रयास नहीं करते और किस्मत को कोसने लगते हैं। इसलिए अपना 100% दीजिए, आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो ये छोटी सी कहानी यदि आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।